नमस्ते। मेरा नाम शैला शिंदे। मेरे चैनल का नाम शैलास पुनेरी किचन। आज मेरे किचन में मीठा एक महाराष्ट्रीयन पदार्थ है, स्वीट से, जो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो उसको हम करंजी बोलते हैं महाराष्ट्र में, और कानवला भी बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। अगर आपको पता हो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आज मैं आपको, जैसे खारी की अलग अलग बहुत सारी परतें निकलती है, उसी तरह से इस करंजी की परतें निकलेगी और खारी जैसी क्रिस्पी बनेगी। ये हम त्योहारों में बनाते हैं, जैसे दिवाली हो, होली हो, उसमें बनाते हैं। जैसे गौरी गणपति भी आते हैं, गौरी को जो नैवेद्य दिखाते हैं उसके लिए भी ये बनता है। तो चलिए आज हम बनाएंगे और देखेंगे उसके लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले हमें लगेगा मैदा। मैदा मैंने 1.5 kg लिया है, और तेल, और भूनने के लिए, ये सब भूनने के लिए कढ़ाई, उसके लिए एक सूजी, एकदम बारीक सूजी जो मिलती है, एकदम साफ सुथरी अच्छी ले लीजिए। अगर उसमें कुछ कंकर पत्थर आते हैं तो खाने में वो दांत के नीचे लगेंगे, इसलिए सूजी आप लोगे तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की ले लीजिए, जैसे मैंने ली है। तो ये हुआ 1 पाव सूजी है, और ये घी लगेगा। घी अगर और लगा तो और लेना पड़ेगा मुझे। अभी मैंने इतना मुझे चाहिए जो उतना लिया है। और ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डालिए। मैंने किशमिश लिया है, काजू छोटा छोटा कट करके लिया है, बादाम भी छोटा छोटा कट करके लिया है, ये पिस्ता भी मैंने छोटा छोटा 10-15 ऐसे लिया है मैंने। और ये मराठी में इसको हम चारूली बोलते हैं, आप क्या बोलते मुझे कमेंट में बताइए। देखिए ये ऐसा है, चारूली बोलते हैं। ड्राई फ्रूट में ही मोड़ता है ये। और ये आधा 10-15 इलायची, और ये आधा जायफल है, और ये 2 टीस्पून खसखस है। देखिए, तो ये ड्राई फ्रूट इतना लिया है। आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अगर एक आध नहीं भी होता है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, स्किप कीजिए। और एक बोल 1 पाव जितनी चीनी है। अब मैं, ये मेरे पास साबुत चीनी थी, अब मैं इसको थोड़ा मिक्सर में चला के बारीक कर लूँगी, पीस लूँगी। और ये है सूखे नारियल का बुरादा, कद्दूकस किया है मैंने, ग्रेट करके लिया है। और ये मुझे इतना नहीं लगेगा, मैं जब बनाऊंगी भूनते समय आपको बताऊंगी कि मुझे नारियल का बुरादा कितना चाहिए। और ये मैं इलायची और जायफल इसमें छोटे मिक्सी के बर्तन में पीस लूँगी, इसलिए उसमें थोड़ा चीनी डाला है। चीनी डालने के बाद इलायची और जायफल बहुत अच्छे से पीसता है, इसलिए 1 चम्मच चीनी मैंने डाला है। और ये मुझे कॉर्नफ्लोर लगेगा। और इतनी ही सामग्री हुई है। अब सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आटे में हम 1 चम्मच घी डालेंगे। 1 चम्मच से थोड़ा कम लिया है मैंने। और थोड़ा सा नमक ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ही डालना है, आधा चम्मच से भी कम डाला है मैंने। अब मैं इसको, घी को बिल्कुल अच्छी तरह
इसमें मिक्स करूँगी। मैदा में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बीच में बिल्कुल गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। देखिए ये मैंने आटे में घी जो डाला था वो अच्छे से मैंने मिक्स किया है, पूरा एक गुठली भी नहीं रखी है, बहुत अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो रेडी करूँगी। तो चलिए ये आटा गूंदने के बाद हम मिलते हैं। देखिए मैंने मैदे का इस तरह से डो बना लिया है। अब ये मैं मैदे का डो एक पॉलीथीन में अच्छी तरह पैक करके रखूँगी ताकि उस पर कोई परत ना आए, उससे हमारी करंजी बिगड़ सकती है। ये हमारा आटा और अच्छा भीगेगा और अच्छे बनेंगे। ये उसके बाद में हम एक बार और गूंदेंगे। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। तब तक हम फिलिंग रेडी करेंगे। करंजी में जो हम फिलिंग बनाने वाले हैं उसको रेडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं गैस ऑन करती हूँ। हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है। इसमें हम सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट फ्राई करने से हमारी करंजी ज़्यादा दिन तक टिकेगी। अगर हम बिना फ्राई किए उसमें डालेंगे तो उसमें थोड़ी सी ऐसी कड़वी कड़वी बाद में स्मेल आती है। और हम अगर ड्राई फ्रूट डाल के फ्राई करके डालेंगे तो बहुत दिन भी चलता है और टेस्ट भी बना रहता है। कम से कम 20, 25, 30 दिन तक आराम से रहेगा ये। तो सबसे पहले मैं काजू डालती हूँ जो मैंने छोटे छोटे काट के रखे हुए। ये काजू बादाम हम छोटे छोटे इसलिए काटते हैं क्योंकि अगर हम फिलिंग उसमें भरेंगे तो अगर मोटे मोटे काटेंगे तो वो बाहर निकल सकते हैं आटे से और करंजी हमारी फट सकती है। तो मैं अभी इसी तरह सारा ये मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, ये मैं सब फ्राई करके लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मैंने जितना ड्राई फ्रूट लिया था एकदम लाइट ब्राउन कलर में मैंने भून लिया है। मैंने किशमिश को भी फ्राई किया है घी में। और मैंने इसके लिए देसी घी लिया है क्योंकि देसी घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप हो सके तो देसी घी में ही बनाइए, अगर हो सके तो। अगर नहीं है आपके पास तो आप तेल में भी फ्राई कर सकते हो और जो डालडा वनस्पति आता है उसमें भी फ्राई कर सकते हो। आपकी इस पे होता है वो, लेकिन घी में टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब मैंने ये सब फ्राई किया है और इसके बाद मैं सूजी डाल रही हूँ। देखिए अब सूजी में एकदम भीनी भीनी खुशबू आने तक थोड़ा सा घी डाल के भूनने वाली। इसमें भी मैं घी डालूँगी। देखिए 1 चम्मच घी मैंने इसमें भी डाला है। तो मैंने कढ़ाई रखी है, गैस ऑन है और धीमी आंच में मैं थोड़ा सा ब्राउन होने तक, खुशबू आने तक भूनने वाली हूँ। और लास्ट में मैं खसखस भूनूंगी क्योंकि अगर खसखस मैं इसमें भूनती तो इसका तेल घी थोड़ा ब्राउन हो चुका था तो उसका कलर इसमें लग जाता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। अब मैं इसको धीमी धीमी खुशबू आने तक लाइट ब्राउन कम आंच में भून लूँगी और बाद में मैं आपसे मिलूँगी। तो हम इसे भून लेते हैं, सूजी को मैं भून लेती हूँ।
देखिए मैंने सूजी इस तरह से भून ली है ब्राउन कलर में। देखिए एकदम भीनी भीनी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे से भुना है मैंने कम आंच में, धीरे धीरे करके भूनने दिया है और इस तरह से मैंने भुना है। अब मैं इसको इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं जो सूखा नारियल का भुरादा जो कद्दूकस किया था वो ले रही हूँ। वो भी मैंने इसी कटोरी से 1 कटोरी लिया है। मैं इसको भी एकदम कम आंच में अच्छी तरह बार बार हिलाते हुए भून लूँगी। इसकी भी सौंधी सौंधी खुशबू आने तक मैं इसको भूनने वाली हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मैंने नारियल भी, सूखा नारियल जो कद्दूकस किया था, ग्रेट करके लिया था, उसको भी मैंने इस तरह से थोड़ा लाइट ब्राउन कलर आने तक भुना है और अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। और लास्ट में बिल्कुल मैं खसखस भूनूंगी। इसी में मैंने नारियल में घी नहीं डाला क्योंकि नारियल का अपना खुद का ही ऑयल होता है, इसलिए वो ऑयल छोड़ता है, खुद ही अपना ऑयल छोड़ने लगता है, इसलिए उसमें घी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सबसे लास्ट में मैंने खसखस को भुना है और देखिए मैंने हर चीज़ बहुत कम आंच में और बार बार हिलाते हुए भुना है और सौंधी सौंधी खुशबू आने तक हर चीज़ को भुना है मैंने। और सब सेपरेट एक एक करके ही भुनना है हमको, एक साथ सब भुनना नहीं है क्योंकि हर चीज़ का भूनने का एक अलग अलग टाइम होता है, इसलिए सबको अलग अलग करके ही भूनना है। तो ये 2 मिनट भी नहीं लगता है खसखस भूनने के लिए, इसलिए खसखस को बहुत कम टाइम लगता है। तो हम खसखस लास्ट में भूनते हैं इसीलिए। तो हमारी सारी चीज़ें भी भून चुकी है, तो इसके बाद हम बाद का स्टेप क्या है थोड़ी देर में देखते हैं। देखिए हमारी सारी चीज़ें भून चुकी है और अब मैं ये सब एक एक करके सब मिक्स कर दूंगी इसमें। देखिए ये सारी चीज़ें हम स्टफिंग में मिक्स करेंगे। ये सब बनने के बाद, ये भूनने के बाद ये सब मिक्स करके लास्ट में हम ये जो चीनी रखी है मैंने, ये हमको इसकी पाउडर चाहिए होती है। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर वही डालिए, अगर पाउडर नहीं है तो जो घर में हमारे पास चीनी है उसको थोड़ा मिक्सी में घुमाइए और बारीक पीस के फिर इसमें मिलाइए। और ये मिलाने के बाद में जो मैंने इलायची और जायफल रखा है उसको मैं ये छोटे जार में, मिक्सी के जार में चीनी डाल के रखी हूँ, उसमें मिक्स करके पीस के फिर इसमें मिलाऊंगी। इसको पहले ठंडा करना है हमें बिल्कुल अच्छी तरह। जब ठंडा होता है तब हम ये दोनों चीज़ें मिलाएंगे लास्ट में। अब ये हमारी स्टफिंग रेडी है। देखिए ये है हमारी स्टफिंग। अब ये हम ठंडा करने के लिए रखेंगे और चीनी पीस के मैं इसमें मिलाऊंगी और इलायची जायफल भी ठंडा होने के बाद में मिलाऊंगी। वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होगा, इसलिए वो मैं ये ठंडा होने के बाद में पीस के इसमें मिलाऊंगी। देखिए मैंने थोड़ा जो घी बचा था इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी और इसका भी एक घोल रेडी करूंगी। देखिए इसको मैं बहुत अच्छी तरह फेंटूंगी। अब मैंने इसमें जो घी मिलाया है इसको मैं बहुत अच्छे से फेंट कर मिक्स करूंगी। इसको मुझे बहुत अच्छे से फेंटना है और ये फेंटने के बाद में मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि ये कैसे बनता है।
देखिए मैंने इस तरह इसको घी और कॉर्नफ्लोर था उसका घोल मैंने बहुत अच्छी तरह फेंट के रेडी किया है। इसको हमको बहुत अच्छी तरह फेंटना है। देखिए इसका कलर और एकदम हल्का फुल्का हो गया। देखिए हम इसको जितना अच्छा फेंटेंगे ये हमारी करंजी उतनी भी अच्छी बनेगी, एकदम उसकी परतें बहुत अच्छी निकलेगी और ये लगाने के लिए भी हमको अंदर से आसान होगा। देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर हो गया इसका। हमको इस तरह से हमारी मेहनत इसी में ही ज़्यादा होनी चाहिए फेंटने में। देखिए अगर आप थोड़ा बड़ा कटोरी लोगे तो उसमें हमको बहुत अच्छे से फेंटने के लिए आसानी होगी। मैंने कटोरी छोटी ली इसीलिए मुझे थोड़ा सा टफ हो रहा है। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमको इसी तरह फेंटना है। इसका बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए। देखिए तो हमारा ये घोल भी रेडी है। तो चलिए अब हम इसके आगे क्या करना है आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए हमारा आटा भी बहुत अच्छा भीग गया है। इसको मैं थोड़ा और गूंद के और अच्छा बनाऊंगी, थोड़ा गूंदूंगी और उसके बाद में इसके थोड़ा 4-5 गोले बनाऊंगी। देखते हैं इसके कितने गोले बनने वाले हैं। मीडियम साइज़ के, जैसे हम रोटी के लिए गोले लेते हैं उसी तरह हमको 4-5 गोले लेने हैं और जैसे हम रोटी बेलते हैं बस उसी तरह रोटी बेलना है इसका। तो चलिए इसकी हम रोटी बेल लेते हैं। अब मैं इसके जितने गोले बना सकती हूँ मैं देखती हूँ इसके गोले कितने बनते हैं। आप जितनी ज़्यादा आपको परत चाहिए उतनी ज़्यादा रोटियाँ बेल के हमको एक के ऊपर एक चिपकानी है। देखिए इस साइज़ का गोला मैं बनाने वाली हूँ। ये ऐसे लंबा रोल बना के एक साइज़ के, अगर आप ऐसे छुरी से आटा काट के लेते हैं तो हमारे गोले एक साइज़ के बनते हैं और हमारी रोटियां भी एक साइज़ की बनेगी। तो चलिए मैं इसकी रोटी बना के आपको दिखाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। इस तरह से हमको आप अपने हिसाब से जिस साइज़ से आप बनाते हो उसी साइज़ से आप रोटी भी ये बेल लीजिए। मैं अपने हिसाब से बेलूँगी। देखिए इस तरह ये सारे जितने गोले हैं हमारे पास उतने सारे गोलों की मैं रोटियां बेल लूँगी। एक साइज़ की बनानी है। ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं। देखिए इस साइज़ की मैंने रोटी बेली है और ये सारी मैं इसी साइज़ की बेल कर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से सारी रोटियां बेल ली है और अब मैं इसमें जो मैंने घोल जो बनाया था कॉर्नफ्लोर और घी का, ये मैं अच्छी तरह इसमें अंदर से लगाऊंगी। सब तरफ से ये बिल्कुल अच्छी तरह लगना चाहिए, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। देखिए चारों तरफ अच्छे से लगाना है। अगर ये अच्छे से चारों तरफ नहीं लगा तो हमारी करंजी बिगड़ सकती है और परतें नहीं खुलेगी। इसीलिए एक कोना भी नहीं छोड़ना है, सब तरफ से इसको अच्छे से लगाना है।
अगर कम पड़ा तो दोबारा घोल बनाइए, लेकिन इसमें कम मत लगाइए। देखिए बहुत अच्छी तरह मैंने चारों तरफ से लगा लिया है। और अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा कॉर्नफ्लावर भी छिड़कूंगी। देखिए अब मैं उसके ऊपर इस तरह, और एक दूसरी जो बेली हुई रोटी है उसको मैं, अगर छोटी बनी है उसको हाथ से थोड़ा इस तरह प्रेस करके चारों तरफ फैलाइए। देखिए इस तरह से इसमें भी मैं इस घोल को लगाने वाली हूँ। देखिए और दबा के चिपकाना है, इसको खुला नहीं छोड़ना है। जहाँ कहीं छूटा है वहाँ पे अच्छे से लगाइए। देखिए इसी तरह मैं ये सारी जो रोटी बेली हुई है इन सबको मैं इसी तरह एक के ऊपर एक इसी तरह ये घोल लगाते हुए एक के ऊपर एक चिपकाऊंगी। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका हमें क्या करना है। ये है हमारी तीसरी रोटी। अब मैं इसे भी इसी तरह एक के ऊपर एक इस घोल को लगाते हुए बहुत अच्छी तरह दबा के इसको चिपकाना है और इस घोल को लगाना है। तो चलिए इसमें भी मैं इस घोल को लगा देती हूँ और बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मैंने सारी रोटियों को एक के ऊपर एक रख के उसका जो साटा बनाया था मैंने वो लगा के लिया है। और मैं अच्छी तरह उसका इस रोटी का अब रोल बना के लेने वाली हूँ। दबा दबा के हमको रोल बनाना है, बिल्कुल ऐसे लूज़ नहीं बनाना है। इसको बहुत अच्छे से प्रेस करके दबा के हमको इसका रोल बनाना है, धीरे धीरे थोड़ा सा खींचते हुए। देखिए इसको हमको खींचना भी है धीरे धीरे, जैसे हम रोल करते जाएंगे उसी तरह हम इसको खींचते भी रहेंगे, क्योंकि इसी के हम गोले बनाने वाले हैं और इसी में हम वो जो हमने स्टफिंग बनाया है वो हम इसी में भरने वाले हैं। तो देखिए मेरी तो 6 रोटी बन चुकी थी। मैंने 6 परतों वाली बनाई है। तो आपको अपने हिसाब से जितनी परतों वाली चाहिए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब मैं ये बहुत बड़ा हो चुका है इसलिए मैं बीच में से इसको कट लगा के अब मैं अच्छी तरह इसका दबा दबा के देखिए इस तरह रोल बनाऊंगी। बिल्कुल दबा के ही बनाना है, इसको लूज़ नहीं होना चाहिए। ये अगर लूज़ हुआ तो हमारी करंजी फट सकती है, तो इसीलिए हमको इसको दबा दबा के ही करना है। देखिए इस तरह से हमको इसका रोल बनाना है। और फिर आप अपने हिसाब से, आपको करंजी छोटी बनानी है या बड़ी, उस हिसाब से आप गोले तोड़ लीजिए, काट लीजिए। इसी से छुरी से काट सकते हैं, मैं छुरी से ही काटती हूँ। देखिए ये हमारा रोल रेडी है। अब मैं ये साइड का काट दूंगी, काट के अलग रखूँगी, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब देखिए मैं अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जितने आपको चाहिए
उस हिसाब से गोले बनाइए। ये देखिए, इस तरह से मैं इस साइज़ के ये सारे रोल को काट लूँगी। तो चलिए हम इसी तरह गोले बनाने के बाद में क्या करना है उसके लिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। देखिए, मैंने रोल बना के इस तरह से गोले मैंने काट लिए हैं। अब मैं ये सूखने नहीं चाहिए, उसके ऊपर एक परत जम जाती है और हमारा आटा सूख जाता है, इसलिए मैं इसको इस पन्नी में रखती हूँ। हमको जितने चाहिए बस उतने ही ऊपर रखेंगे, बाकी के हम इसमें पन्नी में रख देंगे। और थोड़ा आटा भी है, मैं इसको बंद करके रखूँगी। और ये अब मैं आपको बेल के दिखाऊंगी, इसे हम कैसे बेलेंगे। ये हम घी या तेल लगा के भी बेल सकते हैं। देखिए, ये जो हमने इस यहाँ से काटे थे, देखिए ये हमारी परतें है, शायद आपको दिख रही होगी। तो इसके अपोजिट हमको बेलना है, ऊपर से परतें हमारे दोनों तरफ है। हम इसको ऊपर से प्रेस करेंगे और ऊपर से प्रेस करते हुए हम इसको बेलेंगे। तो देखते हैं इसको हम कैसे बेलेंगे। ऊपर से बेलना है। देखिए, फिर से मैं आपको बताती हूँ, मैंने जहाँ से काटा है, जो दोनों तरफ से कट लगा है इस तरफ से, वहाँ से बेलना नहीं है, हमको ये ऊपर से बेलना है, इस तरह प्रेस करके। तो ये ऊपर से ही बेलनी है। देखिए, जितनी बड़ी आपको चाहिए करंजी, वो उतनी ही साइज़ की आप रोटी या पूरी जो भी है अपने हिसाब से बेल लीजिए। इसको ज़्यादा मोटी या ज़्यादा पतली भी नहीं बेलने हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस तरह हमको बेलनी है। तो मैं ये 2-3 पूरियाँ बेल लेती हूँ और फिर आपको मैं देखिए और एक बताती हूँ। इसको मैंने ऊपर से प्रेस किया है और जो काटा हुआ है लेयर वो दोनों तरफ है। इसको भी मैं आपको और दो बेल के दिखाऊंगी और फिर उसके बाद में उसको कैसे भरते हैं वो भी मैं बताऊंगी। ये देखिए, ये है हमारी परतें दोनों तरफ। तो मैं इसको ऊपर से इस तरह प्रेस करती हूँ और फिर ऊपर से ही बेलती हूँ। देखिए, हमारा आटा भी बहुत अच्छी तरह भीग चुका है, क्योंकि उसको हमने आधा पौन घंटा तक रेस्ट किया हुआ था भिगा के, इसलिए आटा भी हमारा बहुत सॉफ्ट हुआ है। और देखिए, इस तरह से छोटी बड़ी जिस भी साइज से आप बनाओगे तो भी चलेगा। ये हम बाद में इसका साइड काटने ही वाले हैं। ये देखिए, ये दोनों तरफ ऊपर से प्रेस करना है और फिर थोड़ा सा आटा लगाना है और फिर बेलना है। साइज छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने हिसाब से बेल लीजिए, लेकिन ज़्यादा पतली भी नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलना है। देखिए, अब मैं ये आपको भर के दिखाऊंगी। अब मैं, लेकिन मुझे अभी वो जो स्टफिंग मैंने बनाया है वो ठंडा हुआ है कि नहीं देखूंगी। मैं इसको एक के ऊपर एक ढक के रखती हूँ तब तक, और थोड़ा उसमें चीनी और इलायची मिलाना बाकी है, उसको मिलाते हैं। चलिए, अब हम करंजी का स्टफिंग भरेंगे। मैंने तो बेल लिया है पूरियों को, और चीनी मुझे कम लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है अगर पूरी में चीनी डालती। मैंने आधा ही चीनी डाल के फिर टेस्ट करके देखा। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डालिए।
और आधी ही लगी मुझे, ये इतनी मेरी चीनी बच गई। अब मैं और उसको थोड़ा चिपकाने के लिए दूध या पानी भी हमको लगेगा। देखिए ये मेरा जैसे करंजी का जो काटने वाला आपको होगा पता होगा, ये चम्मच, इस चम्मच से मैं स्टफिंग भरूंगी और इसी से काटूंगी। इसके चारों तरफ से मैं पहले पानी या दूध, आप जो भी है आपके पास, दूध है तो दूध लगाइए, पानी है तो पानी लगाइए। मैंने पानी लगाया, दूध तो है लेकिन मैंने पानी ही लगाया। अच्छी तरह से चारों तरफ से लगाइए ताकि करंजी हमारी फट ना सके। और आप अपने हिसाब से इसके अंदर स्टफिंग भरिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी भर सकते हैं, कम चाहिए तो कम भी भर सकते हैं। देखिए मैंने एक करंजी में 2 चम्मच भरा है। अगर ये ज़्यादा होता है तो मैं बाद में इसको कम करूँगी, दूसरे करंजी में कम भरूँगी। इसको मैं चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह चिपकाऊंगी ताकि ये खुल ना पाए। मेरा तेल भी एक तरफ गरम हो रहा है और तब तक मैं ये करंजी भर लेती हूँ। देखिए इसका करंजी का एक साँचा भी आता है, आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए एकदम पास से मत काटिए वरना ये हमारी करंजी भी खुल सकती है। देखिए मैंने इस तरह से हमने फिर दोबारा इसको अच्छी तरह दबाइए ताकि ये खुल ना पाए। तो इसी तरह और एक करंजी बना लेते हैं। इसको मैंने चारों तरफ से अच्छी तरह पानी लगा लिया है ताकि ये अच्छी तरह चारों तरफ से चिपके। और इसका जो स्टफिंग है आराम से भरिए इसको, ये फैलना नहीं चाहिए। अगर ये फैल गया तो हमारा आटा चिपकेगा नहीं। देखिए एकदम आराम से भरिए इसको, ऊपर से आराम से दबाइए, साइड में फैलने मत दीजिए। और फिर इस तरह से इसको इसके ऊपर ढक दीजिए और अच्छी तरह से इसको प्रेस कीजिए। ये ही बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ये आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपकी करंजी पूरी फट जाएगी और पूरा उसका स्टफिंग बाहर निकल जाएगा। तो ये ही बहुत ज़रूरी चीज़ है। और थोड़ा सा जगह छोड़ के काटिए, एकदम नज़दीक से मत काटिए। देखिए इस तरह से, और फिर से एक बार इसको दबाइए। बस इसी चीज़ को हमको देखना है कि ये हमारी करंजी अच्छी तरह चिपकी है या नहीं। और एक दिखा देती हूँ। इसको चारों तरफ से हम पानी लगा लेते हैं और 2 चम्मच स्टफिंग, एक किशमिश भी इसमें डालिए ताकि हमारे हर करंजी में एक किशमिश लगे। ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट भी सब डाला है। तो ये हमारी करंजी इतनी टेस्टी और इतनी क्रिस्पी बनने वाली है। तो आप खाने के बाद में आप मुझे बताएंगे, बना के खा के मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि इस तरह से आप करंजी बनाओगे तो कैसी बनी। देखिए इसी को अच्छी तरह दबाना है। अगर ये खुल गया तो ये सारा स्टफिंग तेल में मिक्स हो जाता है और हमारा तेल काला हो जाता है, और वो तेल सब वो काला हमारे सारे करंजियों में लगता है। फिर वो करंजी जली जली सी लगती है। इसलिए ये ही बहुत ज़रूरी मेथड है। तो चलिए इसी तरह मैं और थोड़ी करंजी
बनाने के बाद में फ्राई करने के लिए कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं ये बना लेती हूँ, तब तक वेट कीजिए। देखिए मैंने तेल भी मेरा गर्म हो चुका है और मैं इसको करंजी को फ्राई कर देती हूँ। देखती हूँ मैं तेल गर्म हुआ है कि नहीं। अगर ये आटा फटक से ऊपर आया तो इसका मतलब हमारा तेल गर्म हो चुका है। हाँ, हमारा तेल गर्म हो चुका है। देखिए आटा ऊपर आ रहा है, तो मैं धीरे धीरे करंजी छोड़ देती हूँ। जितनी आएगी इसमें बस उतनी ही छोड़िए, ज़्यादा ये मत कीजिए, ज़्यादा मत डालिए उसमें एक साथ। इसको हिलाने के लिए हमको थोड़ी जगह चाहिए होती है, तो इसीलिए आप थोड़ी थोड़ी करके ही फ्राई कीजिए। इसको हिलाइए मत, मैंने आंच कम रखी है और फटाफट हिलाना नहीं है इसमें। इसको देखिए इसके ऊपर इस तरह से तेल डालना है ताकि ये हमारी परतें खुल जाए। अब मैं इसको दूसरी तरफ टर्न कर देती हूँ। देखिए हमारी करंजी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये इसमें परतें बहुत होती है अंदर, इसलिए इसको इस तरह से हमको तेल निचोड़ के लेना है। इस तरह खड़ी करनी है। देखिए मैंने किस तरह से की है, ताकि अंदर अगर तेल गया हो तो वो बाहर निकले। देखिए जो राउंड शेप है वो नीचे तरफ आया है, उसमें से ये अंदर अगर तेल गया तो उसी में से जा सकता है। इसलिए हमको इस तरह से खड़ी करके निकालना है ताकि अंदर तेल ना गया हो। अगर गया भी हो तो निकल जाता है, पूरा ही तेल निकल जाता है। देखिए मैंने अब मैं ये भी करंजी फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए हमारी लेयर वाली करंजी रेडी है और देख सकते हैं इस तरह परतें खुलती है इसकी। और देखिए इसकी परतें देखिए बिल्कुल खारी जैसी अंदर से रहती है। ऊपर से अगर नहीं भी दिखी पर खाने में इतनी क्रिस्पी होती है ये कि आप मुंह में डालते ही ये घुल जाएगी। इतनी क्रिस्पी और क्रंची बनती है। तो देखिए ये इस तरह से हमारी करंजी रेडी है। तो आप इसी तरह से बनाइए, खाइए। मेरा वीडियो पूरा बिना स्किप किए देखिए और ज़रूर आप भी बनाइए, इसी तरह खाइए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपकी भी करंजी ऐसी क्रिस्पी और टेस्टी बने। और मुझे आप बना के खा के मुझे कमेंट में लिखिए कि करंजी कैसी बनी। मेरे शैलज पुनेरी किचन चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में मेरा वीडियो शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे सपोर्ट भी कीजिए। मेरा वीडियो आप देख रहे हो, मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं अलग अलग तरह की और रेसिपी आपको दिखाने के लिए की कोशिश करती हूँ और बहुत मेहनत करके आपको अच्छी अच्छी रेसिपी दिखाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।